इजरायली फौज ने गजा इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को रोक लिया है। ग्रेटर थैमबर्ग समेत कश्तियों में सवार तमाम अफराद गिरफ्तार। इजरायली पोर्ट मुंतकिल, वीडियो जारी, तमाम कारकुन महफूज हैं। इजरायली अहलकार अल्मा और सायरस नामी कश्तियों पर चढ़े। अरब मीडिया के मुताबिक इजराइल ने 4 जहाज़ों को कब्जे में लिया। काफिले में 44 जहाज और 46 ममालिक के 500 से ज्यादा अफराद शामिल हैं। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी जहाज पर मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्मूथ फ्लोटेला पर इजरायली हमले की मजम्मत। एक्स पर पैगाम में लिखा कि फ्लोटा में 44 ममालिक के 450 से ज़ायद इमदादी कारकुन सवार थे। इजरायली अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। पाकिस्तान तमाम अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा करता है। फ्लोटेला को रोकना और कारकुनान को गिरफ्तार करना बहरी कज़ाकी और दहशत गर्दी है। हमास की फ्लोटेला पर इजरायली हमले की मजम्मत। कहा, फ्लोटेला पर हमले से दुनिया भर के लोगों का गुस्सा मजीद भड़क जाएगा। यह वहशियाना हमला है जिसमें बैनुल अक़वामी यकजहती के कारकुनान को निशाना बनाया गया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला ने एहतजाज की कॉल दे दी। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि अब वक्त आ गया है कि इजराइल को यह रद्द-ए-अमल दिया जाए। फ्लोटेला की कॉल के बाद मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे शुरू। इटली, तुर्किया और ट्यूनिस में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। स्मूथ फ्लोटेला के हक में मुजाहरा, कारकुनान की रिहाई का मुतालबा। हमास ने गजा अमन प्लान मुस्तरद कर दिया। ट्रंप से गैर मुसल्लह होने के शक में तरमीम का मुतालबा। हमास का जवाब देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन दरकार हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि गजा अमन मंसूबे पर हसास सतह की बातचीत जारी है। जल्दबाजी मुमकिन नहीं। हमास के साथ मुज़ाकरात पर भी गौर किया जा रहा है। I will reiterate what the President of the United States said 3 or 4 days, and I can tell you that there are some very sensitive discussions that are taking place, but I certainly don't want to get ahead of any announcement at this podium. I'm going to let Special Envoy Witkoff and the President of the United States handle that. गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, 180 जख्मी हो गए। 4 इमदाद के मुंतजर फलस्तीनी भी शामिल। शोधा की मजमूई तादाद 66,148 हो गई। कतर पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। सदर ट्रंप ने कतर को जमानत दे दी। इंतजामी हुक्म पर दस्तखत कर दिए। कहा, अमेरिका कतर मुश्तरका मफादात के रिश्ते में बंधे हैं। कतर की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लसबेला में ओथल के मकाम पर मुसाफिर कोच और ट्रक में तसद्दुम, 6 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी। मुसाफिर कोच पंजगूर से कराची आ रही थी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके हैदरी से मिलने वाला इंसानी सर नॉर्थ नाज़माबाद से मिलने वाली लाश का निकला। शनाख्त मोहम्मद यूसुफ के नाम से हुई। पहलवान कोट से मिलने वाले इंसानी सर की ताहाल शनाख्त न हो सकी। कराची के इलाके गुलशन बीमार मोड़ पर फायरिंग, पापड़ा फरोश लड़का जाँ बहक, एक बच्चा जख्मी। कार सवार आरिफ शाह गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की। आज न्यूज़ ने वाक़े की CCTV हासिल कर ली। हरीपुर में पुलिस की कार्रवाई, कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम फैसल ने 7 माह कबल मामूली तकरार पर 2 अफराद को कत्ल और 3 अफराद को जख्मी किया था। भारतीय गुजरात पर हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील, समंदर में तशदीद तूफ़ानी। माहीगिरों के समंदर जाने पर पाबंदी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 7 अक्टूबर तक बारिश की पेशगोई। 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब में बारिशों का इम्कान। PDMA ने तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया।
पंजाब में सैलाब रुखसत हुआ है, लेकिन मसाइब बरकरार। जलालपुर पीरवाला मोटरवे 20वें रोज भी बहाल ना हो सकी। अलीपुर में 59 देहात बर्बादी की तस्वीर बन गए। लियाकतपुर में सैकड़ों बस्तियां सिफाहस्ती से मिट गईं। मुतासरीन बच्चों समेत शदीद गर्मी में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। गजर में सैलाब से बेघर अफराद ताहाल इमदाद के मुंतज़िर। ठट्टा के कच्चे में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर पपीते की फसल तबाह हो गई। हुकूमती इत्तेहादियों में दूरियां दूर करने की कोशिशों का आगाज। पीपी और नून लीग का लफ्जी जंग बंद करने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर और एजाज जाकरानी की इसाकदार और आना सनाउल्लाह समेत कई रहनुमाओं से मुलाकात। मरीम नवाज के बयानात बतौर एतराज़ पेश किए। नवीद कमर बोले कि बयानबाजी से इत्तेहाद को नुकसान पहुंचता है। स्पीकर अयाज सादिक ने दूरियां खत्म करने का टास्क संभाल लिया। आप खातून हैं, हमारी बहन हैं, हमारी बेटी हैं, आप अपने लहजे पे गौर कीजिए। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। जो इख्तलाफ जितना हो उसको उतना ही रखना चाहिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस वक्त जो है वो वजह निज़ा बन गया है। आपको वो बात कबूल नहीं थी, ओके, ना होगी। मरीम नवाज के बयान पर पीपी का एहतजाज जारी। क़मरज़मान कायरा का वज़ीर आला पंजाब को लहजे पर गौर करने का मशवरा। कहा कि आपके अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं, इख्तलाफ को इख्तलाफ ही रखें। क्या आपका मुकालमा कौमी इत्तेफाक को नुकसान पहुँचाएगा? जो चुप होकर काम करते हैं वो दरअसल कुछ नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा से मरी आई तो लगता है कि ये कोई और मुल्क है। मरीम नवाज की मरी में एक और ललकार। कहा पिछले दौर के 4 साल लूट खसूट के थे। अलीमीन गंडापुर और अनीमा खान के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। बानी ने वजीर आला केपी को आज तलब कर लिया। अडियाला जेल के बाहर सेनेटर अली जफर ने पार्टी ने दोनों को बयानबाजी से रोक दिया है। गंडापुर को हटाने की कोई बात नहीं हुई। दुनिया भर में हैवानी बका की अलम बरदार डॉक्टर जेन गोडाल 91 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। उन्होंने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा जंगल में चिंपैंजीज के साथ गुजारा है। जेन गोडाल ने कदीम इंसान की मुमकिना आदात और खसाइल पर तहकीक की है। और वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज बांग्लादेश के खिलाफ मध्य मुकाबला आएगा। मैच श्रीलंकन वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम की प्रमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम प्रैक्टिस।